करते हैं। अब शुरुआत करते हैं टाइम टेबल कैसे बनाना है। देखो भाई हफ्ते में होते हैं 7 दिन, हम लोग टाइम टेबल इस हिसाब से बनाएंगे क्योंकि आपकी अभी नई नई शुरुआत है तो आपको पता नहीं टाइम टेबल किस हिसाब से बनाना है। वैसे तो मेरा प्लान ऐसा ये रहता है कि हम अगले 7 दिन जो भी काम करेंगे वो हम एक दिन पहले कर लेंगे, ठीक। लेकिन होता क्या है, क्योंकि आप पहली बार करें तो आपको पता होना चाहिए आपकी लिमिट कितनी। तो पहला हफ्ता तो आप डेली के हिसाब से प्लान बनाओ और उसके बाद जब दूसरा हफ्ता तीसरा हफ्ता होगा तब आप एक हफ्ते का पहले ही एक साथ प्लान बना के रख लोगे। चलो अब बात करते हैं पहले हफ्ते की। देखो आपको पता है हमारे पास 7 डेज होते हैं, 7 दिन है महीने में, वीक में पढ़ाई करने के लिए, लेकिन हम इसे डिवाइड करेंगे 2 जगह, 5 डेज में, ठीक है, और 2 डेज में। ये क्यों अभी समझाते हैं आपको, ठीक है। 5 दिन तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, यहाँ पे स्टडी और प्रैक्टिस और रिवीजन हर एक चीज यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। तो ये 5 दिन तो आपके कंफर्म है। उसके बाद जो 2 दिन है इसे हम 2 जगह डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसे समझने की कोशिश करना। पहला तो बैकअप, एक दिन यानी कि सैटरडे का जो दिन होगा वो हमारा बैकअप डे होगा। इसका मतलब हमने 5 दिन जो भी पढ़ाई की है उस पढ़ाई को हम सैटरडे को, अगर बाई चांस कुछ छूट गया तो वो कंप्लीट करेंगे सैटरडे के दिन। अगर मान लो हमारा सब कुछ कंप्लीट है, कुछ भी नया नहीं, तो इस जगह हम बैकअप की जगह रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो हमारा संडे का दिन होगा वो होगा मॉक का प्लस रिवीजन, ठीक है। मॉक और रिवीजन ये 2 चीजें हमें करनी है संडे के दिन में। तो ये आपका पहली चीज क्लियर होगी कि 7 दिन में सिर्फ 5 दिन आपको पढ़ाई करनी है, 6वां दिन बैकअप है। मान लो अगर कोई शादी में चले गया, कुछ किसी दिन पढ़ाई मन नहीं लगा या कुछ भी, ठीक है, तो उस दिन आप 6वें दिन आप बैकअप के रूप में यूज कर सकते हो कि भाई जो चीजें छूटी उसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो भी आपने हफ्ते का टारगेट बनाया है ना उसे कंप्लीट करते चलना है, ठीक है। भले टारगेट थोड़ा कम होगा चलेगा, पर हर हफ्ते आपको टारगेट कंप्लीट करना, तभी सक्सेस आपको मिलेगी। ये बात ध्यान रखना, सिलेक्शन तभी होने वाला है जब आपके अंदर रेगुलरिटी रहेगी। दूसरा संडे का सिर्फ मॉक टेस्ट, अभी आपकी नई शुरुआत है तो एक मॉक टेस्ट इनफ है आपके लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि हफ्ते में 5 दिन पढ़ाई करनी है, पर 5 दिन में पढ़ना क्या क्या है, हम सब्जेक्ट वाइज आपको बताते हैं कि आपको हर सब्जेक्ट का जो आपका टाइम टेबल होगा वो आप कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ्स की। मैं मैथ्स में टाइम टेबल क्या रहेगा। अगर आप एक बिगिनर हो, आपने इससे पहले मैथ्स में रेगुलर पढ़ाई नहीं की है, तो आपका टारगेट होना चाहिए 50 क्वेश्चन, सिर्फ 50 क्वेश्चन एवरी डे, ठीक। अगर आप 50 सवाल डेली लगाओगे शुरुआत में, पहले दिन आपको सिर्फ 50 सवाल लगाने, कुछ लोगों के लिए नंबर छोटा हो सकता है कुछ के लिए बड़ा होता है, लेकिन पहले दिन आपकी कोशिश होनी चाहिए कुछ भी हो जाए हमें डेली 50 सवाल लगाने ही लगाने हैं। और यही से आप इसे धीमे धीमे इंक्रीज करोगे। मान लो आपने पहले हफ्ते 50 सवाल डेली लगाए और आप इजीली आराम से कर पा रहे हो, जैसे 60 70 80 90 100 धीमे धीमे इंक्रीज करने की कोशिश करना है, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, अगर आप 100 नहीं लगा पा रहे, शुरुआत 50 से करो, धीमे धीमे से बढ़ाओ। तो 50 सवाल तो डेली लगाओगे। तो अगर 5 दिन की बात करें, टोटल हमारे 5 डेज होते हैं ना हफ्ते में पढ़ने वाले, तो वहां पे आप 250 क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। 250 सवाल जब आपने कर लिया, इसका मतलब हमने मान लिया अगर परसेंटेज का चैप्टर हो, किसी किताब में 300 सवाल दे रखे प्रीवियस ईयर के, ठीक। तो एक चीज आपको समझ में आएगी कि 300 सवाल कुछ रिपीट होंगे तो 250 लगभग सवाल होंगे, यानी कि एक ये हफ्ते में 5 दिन में आपके 250 सवाल कवर हो रहा है, मतलब एक चैप्टर आपका लगभग कंप्लीट हो रहा। तो ये मान के चलते हैं कि पहले हफ्ते आपने 250 सवाल करके परसेंटेज को फिनिश कर दिया। क्लियर। तो मैथ्स का एकदम सॉर्टेड कि भाई हमें 5 दिन में 250 सवाल लगाने हैं और एक चैप्टर को लगभग खत्म करना है। कोई चैप्टर बड़ा होगा तो 5 की जगह 7 दिन दे देंगे, तो अगले हफ्ते 2 दिन और यूज कर लेंगे। तो मोटा मोटा मैथ्स का टाइम टेबल ऐसा रहना चाहिए कि डेली हमें 50 सवाल लगाने शुरुआती दिनों में। ये आपका रहेगा मैथ्स का। अब बात करते हैं आगे इंग्लिश की। देखो भाई इंग्लिश की अगर बात करें, ठीक है, तो इंग्लिश में शुरू करोगे 2 चीजों से। पहला है ग्रामर, ठीक, और दूसरी है वोकैब। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, मतलब इनमें से किसी को भी स्किप नहीं कर सकते। अब आप ग्रामर कहां से प्रैक्टिस करोगे ये आप सोच लो। आप यूट्यूब से, आपको बताया इससे पहले वीडियो में, यूट्यूब से कर लो, पेड कोर्स से कर लो, सेल्फ स्टडी से कर लो, किसी बुक से कर लो, जैसे भी करो। आपकी कोशिश होनी चाहिए हर हाल में 4 डेज में एक चैप्टर खत्म करना। ये हम आपको शुरुआत में बता रहे हैं, जैसे जो छोटे छोटे चैप्टर हो गए, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, इन्हें शुरुआत में आपको खत्म करना है। हमने अगर पहला चैप्टर मान लिया नाउन है, ठीक है, अगर आपका पहला चैप्टर नाउन है तो 4 दिन में कोशिश करो नाउन को आप खत्म कर लो। इसमें कैसा रहेगा, 3 दिन हमने रूल्स पढ़े और 1 दिन हम ये करेंगे कि हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। 4 दिन हमारा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। तो 4 दिन हमने ग्रामर को पढ़ा। अगर वोकैब की बात करें तो शुरुआत करो 1 वर्ड से और इडियम से, ठीक। अब यहाँ पे सबकी लिमिट अलग अलग है, किसी के लिए 10 भी हो सकते हैं, किसी के लिए 20 भी। तो हम बोलेंगे अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आप 10 से शुरुआत करो, 10 भी अगर आपको याद करने में दिक्कत हो तो 10 तो कम से कम करो, 10 1 वर्ड और 10 इडियम्स, ठीक। जो लोग थोड़े से जिन्हें लगता है कि ज्यादा कर सकते हैं वो 20 कर लें, जिसे लगता है वो 30 कर लें, जितने नंबर आपके ऊपर 10 20 30 आप डिसाइड करो। लेकिन हम एक बात बोलेंगे, अगर आपने इससे पहले कभी इंग्लिश पढ़ी नहीं तो आप 10 से शुरुआत करो, फिर अगले हफ्ते 20 कर लेना, उसके बाद 25 कर लेना, 30 तक ठीक है, उसके आगे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाद में साइन एंड हो गया। पहले 1 वर्ड और इडियम्स को खत्म करो, 10 10 20 करके शुरू कर दो डेली। तो ग्रामर में आपको हिसाब से पढ़ना है कि डेली आपको कुछ पेज पढ़ने ग्रामर के रूल्स को। जैसे मान लो हमने बोल दिया नाउन का चैप्टर 4 दिन में कंप्लीट करना है, तो आपका टारगेट होना चाहिए एक दिन आखिरी दिन एक्सरसाइज करेंगे, 3 दिन में रूल्स होंगे। तो अगर आप सोचो 30 रूल हैं उस चैप्टर में, तो 10 10 रूल के हिसाब से 3 दिन में डिवाइड कर लिए। ऐसे करके आपको इंग्लिश का अपना टाइम टेबल बनाना कि डेली हमें इतना पढ़ना है, ठीक। तो हमने, अगर आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो हमने आपको बताया था कि शुरुआती दिनों में 1-2 दिन आप इंग्लिश और मैथ्स को ही शुरू करना, ठीक। अब मान लो 2 दिन हो गए, आपने इंग्लिश और मैथ 2 दिन लगातार पढ़ी और अब आपको लगता है कि आपकी हैबिट बन गई, अब आपको रीजनिंग शुरू करनी है। तो अब हम आ जाते हैं रीजनिंग के ऊपर, ठीक है। डेली कितना क्वेश्चन, 50, ठीक। डेली 50 सवाल लगाओगे। हम उम्मीद करते हैं 4 दिन में आपके 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जब 200 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, तो लगभग आपका चैप्टर फिनिश हो गया। तो अगर आपने 200 सवाल किसी चैप्टर निकाले तो आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। अब एक दिन अभी और रह गया, ठीक है। तो जो आखिरी दिन हो यानी कि फ्राइडे, यहां पे आप एक सेक्शनल टेस्ट लगा लो, ठीक है। फ्राइडे को आप एक सेक्शनल टेस्ट लगाओगे, मतलब अगर आपने शुरू के 4 दिन हफ्ते में 50 सवाल लगाए, रीजनिंग के एक चैप्टर खत्म कर दिया, अब आप सेक्शनल टेस्ट लगाओगे कितने क्वेश्चन का, 25 क्वेश्चन का। बात करें जीके, देखो जीके का ऐसा सीन रहेगा कि डे 1 से बोला, डे 1 से जरूरी नहीं शुरू करो। मैथ इंग्लिश को सबसे पहले शुरू किया, फिर बाद हमने रीजनिंग को भी ऐड कर लिया और आखिरी में हम जीके को भी ऐड करेंगे, ठीक। अब इसे किस साथ पढ़ना, मान लो शुरुआत की है पॉलिटी से। पॉलिटी से अगर हम शुरुआत करते हैं जीके की, ठीक है, तो इसमें हम मान चलिए आप एक बिगिनर, आपको 10 डेज लगेंगे। और 10 डेज का मतलब कितने हफ्ते हो गए, आप लोग भैया 2 हफ्ते हो गए। 2 हफ्ते, क्योंकि एक हफ्ते में हमारा 5 दिन तो पढ़ने के लिए। अब इसमें 2 चीजें करनी होती हैं आपको, एक तो लूसेंट, यहाँ से आप क्या करोगे थ्योरी, और एक प्रीवियस पेपर की कोई बुक ले सकते हो, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है।
तो शुरुआत में पॉलिटी को इस हिसाब से पढ़ना कि आपको पॉलिटी 10 दिन में खत्म करनी है। तो एक बार पॉलिटी का पूरा सिलेबस देखिए आपने किताब से कि मान लो सपोज को 10 टॉपिक में बड़े बड़े दिखाई पड़ रहा है 10, ठीक है। तो यानी कि डेली हमें एक एक टॉपिक खत्म करना, एक टॉपिक पहले खत्म किया, लोशन से उसकी थ्योरी पढ़ी और सेम उसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर दिया। तो ये 4 सब्जेक्ट हमारे हो गया, मैथ्स कंप्लीट हो गया, इंग्लिश कंप्लीट हो गया, जीके कंप्लीट हो गया, रीजनिंग कंप्लीट हो गया। तो अगर हम एक हफ्ते का बनाएं अपना, हम फर्स्ट वीक का प्लान बनाएं, ठीक है, कि भाई फर्स्ट वीक में हमें टोटल कितना पढ़ना है, क्योंकि फर्स्ट वीक में तो हमें डेली के हिसाब से पढ़ लेंगे, जब अगला हफ्ता आया तो आप पूरे हफ्ते का प्लान एक साथ बनाओगे, क्योंकि आपको आदत हो गई है प्लान कैसे बनाया जाता है। तो मैथ्स में आपको पता चल गया 250 क्वेश्चन, ठीक है, या फिर एक चैप्टर परसेंटेज का हो गया कोई भी, ठीक है। इंग्लिश की बात करें, ठीक है, तो यहाँ भी एक चैप्टर कम से कम। और अगर आपका टाइम बचता है एक दिन का टाइम बच रहा है, क्योंकि 5 दिन 4 दिन एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो यहाँ भी एक सेक्शनल लगा सकते हो, ठीक। अगर हम बात करें रीजनिंग की, तो यहाँ भी सेम क्या था, एक चैप्टर, कोई भी चैप्टर जो आपने 4 दिन में खत्म किया, 200 सवाल लगा के प्लस एक सेक्शनल। जीके की बात करें तो यहाँ पे आपने पॉलिटी शुरू की है, कितनी हो जाएगी, आधी। तो ये आपके शुरुआती हफ्ते का टारगेट हो गया कि मैं पहले हफ्ते में इतना कंप्लीट करना था। इंग्लिश में वोकैब और रहेगी, ठीक है। तो आपने अगर हम मान के चले एवरेज, अगर आपने 20 वोकैब डेली है तो सबका अलग अलग, कोई 10 याद कर रहा है, कोई 20 याद कर रहा है। तो अगर आपने मान लो 10 वन वर्ड और 10 इडियम्स अगर आपने पढ़े तो एक दिन में आपने 20 वोकैब कर ली, 5 दिन में कितनी हो जाएगी, 100, ठीक है, 100 वर्ड्स ये आपके हो गए। अगर मान लो किसी ने 10 की जगह 20 से शुरू किया होगा तो उसका हफ्ते में कितने हो गए, 200 वर्ड्स, ठीक। तो ये चीजें आपको छोटा छोटा करके पढ़ाओगे तो होगा। मान लो तो पहला हफ्ता हो गया, जब अगला हफ्ता आएगा तो सेम मैथ के क्वेश्चन जहां पे 250 है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए 50 से हम सवाल बढ़ा के 60 कर दें। अब हम टोटल एक हफ्ते में 300 क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर हम सेकंड वीक की बात करें, तो मैथ्स में आपकी कोशिश होनी चाहिए पहले हफ्ते में 250 सवाल लगाए, तो अब हम 300 क्वेश्चन लगाएंगे। इंग्लिश की बात अगर करें तो हमने जहां पे एक चैप्टर और एक सेक्शनल लगाया था, तो अगले हफ्ते कोशिश करें फिर से सेम एक चैप्टर प्लस एक सेक्शनल, ठीक। साथ में अगर वोकैब याद, तो अगर आपने पहले हफ्ते 100 वोकैब याद किया तो दूसरे हफ्ते कोशिश करो 120 या 220 या 320, ठीक है, इतने वर्ड्स आप ट्राई करो। रीजनिंग की अगर बात करें तो उसमें 6 ही आपका एक चैप्टर प्लस एक सेक्शनल। अच्छा, रीजनिंग में एक चीज और बता दें, स्कोर आपका हमेशा बढ़ेगा सेक्शनल देने से, जितना ज्यादा आप सेक्शनल टेस्ट को दोगे, ठीक है। तो अगर आपका चैप्टर 2 दिन में 3 दिन में खत्म हो रहा है तो वहां पे उस हफ्ते आप सेक्शनल टेस्ट को बढ़ा दो, ये अपने हिसाब से चेंज कर लेना। उसके बाद अगर जीके की बात करें तो जीके में ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, पॉलिटी जो हमारी आधी बाकी रह गई थी उसे हम कंप्लीट करेंगे, पॉलिटी हमारी फिनिश होगी। तो ये आपके दूसरे हफ्ते का प्लान हो गया, ठीक है। तो होगी 4 सब्जेक्ट की बात, भाई सब्जेक्ट में हमें क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ना है। अब इसके अलावा कुछ चीजें और हैं जो आपको एक्स्ट्रा में करनी है, जैसे पहली चीज डेली क्विज। डेली क्विज लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री टाइम में, मतलब बस में हो, आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं, कहाँ से कहीं जा रहे हो, या फिर ऑफिस में कोई बच्चा, कोई ऐसा इंसान है जो ऑफिस में ऑलरेडी है, कोई प्राइवेट जॉब में, तो फ्री टाइम में घर में सुबह टाइम उठते टाइम, किसी भी टाइम, जब भी आपका टाइम मिले फ्री टाइम में आप डेली क्विज लगाओ। उससे होगा क्या, लिखे दे रहे फ्री टाइम में, उससे होगा फायदा ये होगा ना दोस्त कि छोटी छोटी चीजें होंगी, कैसे 5 क्वेश्चन के लगा लिया आपने या 10 क्वेश्चन के लगा लिया, तो फ्री टाइम में 5-10 क्वेश्चन आपको पता नहीं चलेगा, तो आपका रिवीजन बहुत अच्छा होगा। वोकैब आपने पढ़ी तो वोकैब के 5 वर्ड आपने अचानक से एकदम 5 सेट लगा लिए, ठीक है, तो आपका रिवीजन हो गया। तो छोटी छोटी चीजें आपका बहुत इंपैक्ट डालेंगे लॉन्ग टर्म में, तो डेली क्विज। इसके अलावा डेली 15 मिनट कैलकुलेशन, डेली 15 मिनट की कैलकुलेशन जरूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, यकीन मानो इससे बहुत फायदा आपको मिलेगा। डेली 15 मिनट की कैलकुलेशन जरूर करो, ठीक है। ये आपकी मैथ्स की स्पीड को बढ़ाएगी, क्योंकि मैथ्स में होता है ना कि अपन कभी कभी 19 के टेबल में फंस गए। बहुत बार ऐसा हमारे साथ होता है कि हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं और किसी आगे अगर सॉल्व भी नहीं हो रहा है, सवाल आसान है पर कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, क्योंकि आपने कैलकुलेशन की प्रैक्टिस नहीं की है। इसमें हम ये बोलेंगे और क्या क्या ऐड कर सकते हैं वो सुन लीजिए। जैसे कैलकुलेशन में आप क्या कर सकते हो, लर्न स्क्वायर और क्यूब अप टू 30 तक आपको स्क्वायर और क्यूब याद होनी चाहिए।